बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने उस एक्टिविटी को जो कि आपके पेज नंबर वर्कबुक की जो एक्टिविटी हमने लास्ट लेसन में की थी और पेज 71 पे वो थी, आई होप आपने उसको कर लिया होगा और उस एक्टिविटी को करने के बाद उसके कंक्लूजन के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे होंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी थी किस टॉपिक के हवाला से? पिच एंड लाउडनेस। पिच और लाउडनेस के हवाला से, उसी के रेफरेंस से आपने एक एक्टिविटी की और आपको अंदाज़ा हुआ कि किस अंदाज में प्रैक्टिकली हम पिच को समझ सके। अब उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड वी हैव 2 क्वेश्चंस ऑफ पिच एंड लाउडनेस के, जो कहाँ पर हैं? हमारी वर्कबुक के ऊपर एट पेज 72, पेज नंबर 72 पर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे। सो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 72। Okay students, this is page number 72 of your workbook and the question is, what is the relationship between frequency and pitch? आप मुझे बताएं, आपको याद आया हमने ये जब ये टॉपिक शुरू किया था तो पिच को पढ़ा था और पिच के बारे में जो हमने बुक से याद किया था वो हमारी वर्कबुक में भी यहाँ पे मेंशन है कि पिच इज़ द, इसी पेज के ऊपर, कि पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड। ये हमने पढ़ा था, ये हमने याद भी किया था। इसके बाद दूसरा मेजर पॉइंट जो हमने याद कर लिया था फर्स्ट टॉपिक में, आपको याद है, वो डिपेंडेंस का था कि पिच किस पे डिपेंड करती है। तो हमने पढ़ा था कि पिच ऑफ द साउंड जो है वो डिपेंड करती है ऑन फ्रीक्वेंसी। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच इज, ये हमने पढ़ा था। यही जो बात, जो सेकंड पॉइंट हमने बड़ी अच्छे तरीके से याद कर लिया था, वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो वो आप लिखेंगे यहां पर। लुक एट दिस, आपके सामने है। द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच? पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स, ये रिलेशन है इनका आपस में कि पिच जो है वो डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। The higher the frequency, the higher the pitch is, यानी फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो पिच भी हायर होगी। ओके जी, ये एक क्वेश्चन है, ये आपने राइट डाउन भी करना है और इसको अगर आपने उस वक्त याद नहीं किया था तो आप इसको आज लाजमी याद कर लेंगे। ओके, और जिन्होंने याद किया हुआ था उनके लिए शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त का याद किया हुआ अब आपके काम आएगा, आपने जस्ट एक बार रिवाइज ही करना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो इस पेज पे है। व्हाट मेक्स सम साउंड लाउडर देन अदर्स? ये लाउडनेस में हमने, आपको याद होगा, हमने कहा था कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें बड़ी एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है, ठीक है। और वो कौन सी चीज है जो लाउडनेस के साथ रिलेटेड है, और वो थी एम्पलीट्यूड। तो ये पॉइंट हमारे जहन में है तो हम बाआसानी इसका जवाब इन 1 लाइन आंसर हम देंगे। एम्पलीट्यूड मेक्स सम साउंड लाउडर देन अदर्स। कि एम्पलीट्यूड जो है ना, क्यों हमने कहा था कि हायर द एम्पलीट्यूड और क्या था, हायर द लाउडनेस इज, ठीक है जी। तो लाउडनेस का रिलेशन किसके साथ था? वो रिलेट किसके साथ थी? एम्पलीट्यूड के साथ। तो आज हम क्या करेंगे, बाआसानी इसका जवाब दे देंगे कि एम्पलीट्यूड मेक्स सम साउंड लाउडर देन अदर्स, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड है जो किसी भी आवाज को दूसरों से लाउडर बना सकती है, लाउडर बना देती है, यानी उनका इसके साथ लाउडनेस का रिलेशन किसके साथ है? एम्पलीट्यूड के साथ। तो ये 2 आपके क्वेश्चन है जी, ये आपने राइट डाउन भी करने हैं और याद भी करने हैं। 2 क्वेश्चंस दोनों आपके सामने हैं, इसको आपने राइट डाउन भी करना है और
याद भी करना है। यानी आज की हम डायरी की अगर बात करें तो हम डायरी ये लिखेंगे आज, लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट पेज नंबर 72 वर्कबुक। वर्कबुक का पेज नंबर 72 आपने याद भी करना और कंप्लीट भी करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।